विकास बढ़ रहा है या सब हवाबाजी है? 15 साल में नहीं हुआ तो उतना विकास हुआ है। पप्पू मुखिया जी थे, कहाँ बनाया खरू बड़ा भरपूरा में, चाहे दंगाई टोला में। आज ये काम कर रहा है, इसीलिए ये लोग पर इनाम नंबर वार्ड सब ऐसा लगा रहा कि कुत्ता के जैसे भूख रहा कि हमको मिले। ये करोगे तब ना मिलेगा। अपना पैसा लगाओ, कमाओ। मुखिया कहता कि तुम लगाओ, हम दस्तखत करेंगे। हम खुद बोला था। नहीं, आप एक चीज बताइए कि मुखिया जी के काम से आप। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम मधुसूदन यादव है और आप देख रहे हैं द ग्रामीण प्रेस। और आज मेरी उपस्थिति है जाले प्रखंड के राढ़ी उत्तरी पंचायत के मुखिया श्रीमती आशा देवी के निवास स्थान पर, और उनके ही वार्ड मेंबर द्वारा मीडिया में कई तरीके के ब्लेम लगाया गया है। और आज उसी जो आरोप है वार्ड मेंबर का, उसी आरोप का जवाब देंगे मुखिया के जो प्रतिनिधित्व करते हैं माननीय श्री बबलू जी। तो आइए मिलवाते हैं उनको। और हमारे साथ देख सकते हैं राढ़ी उत्तरी के मुखिया के सुपुत्र श्री बबलू जी और उनके जो भी है उनके साथी बैठे हुए हैं, और जो ब्लेम इन पे लगा हुआ है वो हर बात का जवाब देंगे आपको। रहिए मेरे साथ। सबसे पहले स्वागत है आपका ग्रामीण प्रेस पर। जी नमस्कार। जितने भी आपके दर्शक हैं, देवतुल दर्शक हैं, उनको मेरा प्रणाम। मेरे तरफ से जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी। मेरा नाम अभिषेक कुमार उर्फ बबलू यादव है। मेरी माताश्री अभी यहाँ की प्रेजेंट मुखिया हैं जी, और उन्हीं के द्वारा सारा चीज संचालित होता है। हम लोग भी देख रेख करते हैं सब लोग। बबलू जी, कहना चाहेंगे कि आपके विरुद्ध में, आपके विपक्ष में अपने पंचायत में कितने वार्ड हैं? अभी टोटल 10 वार्ड है। टोटल 10 वार्ड है, उसमें से 9 वार्ड के जो मेंबर है आपके विरुद्ध में खड़े हैं और आप पे कई तरीके के ब्लेम लगता है। अभी हम देख रहे थे, एक मीडिया में चल रहा था कि आपने गणतंत्र दिवस पर झंडा तोलन नहीं किया। कहाँ तक ये बात सही है? जी, ये सरासर ये गलत इल्जाम है, जबकि मेरे पास पुख्ता उसका सबूत भी है कि हमने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे 10:30 बजे का हम लोग नोटिफिकेशन जारी किए थे, और 10:30 बजे जो है माननीय मुखिया श्रीमती आशा देवी के द्वारा उनके जो सहयोगी हैं, जो यहाँ के देवतुल्य जनता है, उनके समक्ष 10:30 बजे जो है झंडा तोलन का जो है कार्य किया गया है, जिसका मेरे पास साक्ष्य के रूप में वीडियो और फोटो दोनों है, उसको देखा जा रहा है। कैमरामैन से अनुरोध है कि जूम करके थोड़ा देखें। अच्छा, एक चीज बताइए, और मतलब हमने आपके कई वार्ड मेंबर से हमने बात किया है, एज ग्राउंड रिपोर्ट हमने जाकर के काम किया है, और हर एक आदमी से हमने पूछा है कि वाकई में आखिर क्या हुआ। तो उनका ब्लेम था कि कोई भी नोटिफिकेशन जारी, अगर हमारे जो भी वार्ड मेंबर है या पंचायत समिति है, जो प्रतिनिधित्व करते हैं जनता को, उनको 3 दिन पहले नोटिफिकेशन देना होता है कि हमारे पंचायत में क्या कार्यक्रम है या आम सभा है, वो 3 दिन पहले नोटिफिकेशन देना होता है। आपने 1 दिन पहले नोटिफिकेशन दिया, ये कहाँ तक सच है, गलत है? जी नहीं, देखिए, कोई भी नोटिफिकेशन 15 डेज बिफोर दिया जाता है, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। जो भी सरकारी का कार्य होता है उसका 15 दिन पहले हम लोग नोटिफिकेशन जारी करते हैं। लेकिन रह गई बात कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे जो होता है कि सभी लोगों को, हम लोग को पता है, कोई नए नहीं है, सब लोग जानते हैं। भले ये जो गणतंत्र और स्वतंत्र दिवस है हम लोग जो मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पर्व है। इनको सभी को, उनको ज्ञान खुद में होना चाहिए कि जो मतलब ये कोई नई हम लोग बने हैं तो नहीं हुआ है। ये हमारे पूर्वज भी जब से देश आजाद हुआ 1947 से, जब से संविधान लागू हुआ 1950 से, तभी से 26 जनवरी और 1947 से जो है 15 अगस्त का जो है मनाया जा रहा है, सभी लोग जानते हैं। इसमें कहीं कहीं ये सरासर जो है गलत एलिगेशंस है, इसमें जो है सब लोग जानते हैं। इसीलिए इसमें होता क्या है कि, और ये भी जानते हैं कि जहाँ सरकारी कार्य मतलब होता है, जो सरकारी कोई भी अगर मतलब बॉडी है, जैसे मुखिया जी का कार्यालय जहाँ चलता है, वहाँ पे झंडा तोलन आवश्यक है। मुख्यालय पे ही फहराया जाता है। जो ग्राम कचहरी का, सरपंच जी का कार्यालय होता है, वहीं पे होता है। तो सभी लोगों का अपना अपना क्राइटेरिया है, उसमें है। तो हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत कार्यालय जहाँ चल रहा है। हाँ बबलू जी, एक बात हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि आपका 9 वार्ड आपके विरुद्ध में खड़े हैं? इसका कोई पुख्ता कारण बताइए हम। जी, ये तो बेहतर वही लोग बता सकते हैं कि क्या कारण है, क्यों इस तरह का है। जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये पंचायत सभा का जो
एक कार्य प्रणाली का व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं सब लोग के मिलने के बावजूद ही कार्य प्रणाली शुरुआत करता है और कार्य प्रणाली सुचारू रूप से संचालित होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्या कमी रह गया, आपके नेतृत्व में कमी है या कहीं ना उनको कोई गुमराह किया जा रहा है, क्या सही है वो आप जनता आपसे जानना चाहती है? जी, उनको उन लोगों का जो मानसिकता है, जो मैं अभी तक देखते आया हूँ और देख रहा हूँ शुरू से लेकर के अभी आज 2 साल होने जा रहा है हम लोग का, जो शुरू से बर्ताव देखे हैं और अभी जो देख रहे हैं, उसमें एक चीज है कि कहीं ना कहीं जो हमारे वार्ड सदस्य हैं उनको किसी न किसी कारण से जो है उसको गलत दिशा में उसको जो है लोग टर्न कर रहे हैं। जो सही मार्गदर्शन होना चाहिए, जो समाज को सुनिश्चित मतलब कार्य करने में जो सुनिश्चित होना चाहिए, उस दिशा को छोड़ करके वो किसी अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गुमराह किए जा रहे हैं। गुमराह है, जिससे कि मुझे भी बहुत ही सुनने में भी थोड़ा सा खराब लगता है। हमारे जो समाज के जो देवतुल जनता है उनको भी बुरा लगता है कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, जबकि बार बार उनके हम लोग के द्वारा जो है उन लोग को सूचना देते हैं कि भाई आप बैठक कीजिए, बैठक करके जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन उन लोग के माइंड में पता नहीं क्या डाल दिया गया है, किसी एक दो जो व्यक्तिगत लोग हैं उनके कारण ये सारे लोगों को जो घुमाया जा रहा है। अच्छा, दूसरा ब्लेम है बबलू जी, दूसरा ब्लेम है कि आपने वार्ड मेंबर जो नल जल योजना था उसमें वार्ड मेंबर के खाते में पैसा डालना था, आपने वार्ड मेंबर के खाते में पैसा न डाल करके आपने डायरेक्ट एजेंसी से 60 घंट करके अवैध पैसा का निकासी किए हैं, ये ऐसा ब्लेम है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, कभी भी कोई कार्य होता है, अगर हम लोग के ग्राम पंचायत से होता है या कहीं भी प्रखंड स्तर से होता है, तो उसमें एक चीज सुनिश्चित हम करना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी कार्य हुआ तो उसमें डायरेक्ट भी वेंडर को आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें 60 घाट की कहीं भी बात नहीं होती है। आज अगर कहीं बालू और गिट्टी कंक्रीट अगर यूज करते हैं, सीमेंट ही यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस सीमेंट वाले जिनसे आप परचेज किए हैं आप डायरेक्ट उनको पेमेंट कर सकते हैं। रह गई बात की जो अगर वो वार्ड मेंबर के लिए कोई ऐसा ऑथोराइजेशन ये नहीं दिया हुआ है कि जो नहीं वार्ड सदस्य को देने का क्या मतलब है? जब आप काम किए हैं, आपका जो एमबी का जो होता है मापी पुस्तक होता है, उसके अकॉर्डिंग जो सही उचित जो आपका माफी पुस्तक मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये कोई 60 घाट नहीं, ऐसा विधि व्यवस्था है कि आप डायरेक्ट जो एजेंसियां ऐसे अब एजेंसियों को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात आ गई कि अगर वार्ड सदस्य को नहीं दिया जाए तो कहीं ना कहीं बिचौलियों का इसमें सामंजस्य लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कि वो लोग इस प्रकार का मतलब एक नीति बनाना चाह रहे हैं जिससे कि मुखिया जी जो है लूट खसूट करे। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए, ये ब्लेम हम लोग जान सकते हैं कि इन पर एक ब्लेम था कि मुखिया जी हमारे वार्ड मेंबर के खाते में जो पैसा आना चाहिए वो हमारे खाता में न भेज करके एजेंसिया के साथ 60 घाट करके और वो पैसा का अवैध निकासी किए हैं। लेकिन ये मानना है कि ऐसा नहीं है, हमने बिचौलियों को साइड करके हमने डायरेक्ट एजेंसिया से संपर्क करके जितना हमारे पास बिल और वाउचर आया था उतना हमने पैसा उनको उसके अकॉर्डिंग जो मापी पुस्तक होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी उनका पैसा होता है वो डायरेक्ट। और दूसरी नंबर बात, अगर मैं कह रहा हूँ आपके ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि अगर उन वार्ड सदस्यों को अगर ऐसा लगता है तो उस एजेंसी के बारे में जांच करवा ले। सरकार जो है उस एजेंसी का भी चयन के लिए उसका अलग से गाइडलाइन जारी किया हुआ है, उसमें आपका वो एजेंसी है या नहीं है, एजेंसी कार्य उसका एक्सपीरियंस कैसा है, सारा चीज को देखा। कहीं ना कहीं आज के डिजिटल समय में किसी कंपनी को वेरिफिकेशन करना उतनी बड़ी बात नहीं है। जी कोई बड़ी बात नहीं है, और जो भी चीज है ऑथोराइज है और सही है। और ब्लेम है बबलू जी, आप तो काफी विवाद में रहते हैं, आप ब्लेम पर आप हर बार हम कहना पड़ रहा है कि ये ब्लेम है और बहुत ही निर्भीकता के साथ स्पष्टता के साथ आप जवाब दे रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। और युवा नेता होने से यही बेनिफिट है कहीं ना कहीं समाज को और सिस्टम को। और चौथा ब्लेम है, ब्लेम ये है कि आप जो वार्ड सदस्य का कार्यकारिणी होता है उस पर वो बोला गया कि अवैध तरीके से अंगूठा लगा लिया जाता है, इसमें कहाँ तक सत्य है? जी ये सरासर ये बेबुनियाद इल्जाम है हम पे लगाया जा रहा है। हम तो एक ही चीज कहना चाहेंगे कि उन लोग का माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, जो सही दिशा निर्देश जो समाज के हित के लिए होना चाहिए वो न करके वो समाज के जो अहित की बात होती है उसके तरफ मुड़ रहा है। आज मैं उसका ऑन कैमरा आपको दिखाना चाहूंगा कि कार्यकारिणी में देखिए कि मेरे साथ सभी जूम करके इनका माननीय मुखिया जी, सचिव जी और मैं भी उस कार्यकारिणी में बाहर से बैठा हूं और देखा जाए कि इसमें सभी लोग जितने भी वार्ड सदस्य
लीडर्स हैं वो उपस्थित हैं या नहीं है। ये ऑन कैमरा की बात है, ये ऑफ कैमरा नहीं है, आप देख सकते हैं, मेरे पास उनका डाटा है, ऑन रिकॉर्ड है। और मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि अभी के समय में जो इनको माइंड डाइवर्ट कर रहा है, शायद उनको ये चीज का डर है कि जो 20 वर्षों में आज राढ़ी उत्तरी पंचायत के आप विभिन्न जगहों पे जाइए, गांवों में जाइए, मोहल्लों में जाइए, जा करके आप देख लीजिए जो 20 वर्षों में नहीं हुआ वो आज 2 साल में हुआ है। इसीलिए उस पे दबदबा बना करके वार्ड सदस्य को कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके उनके माइंड को दूसरे तरफ डाइवर्ट करके जो है विकास कार्य को बाधित करना चाह रहे हैं। मैं नीति और मेरा विजन अलग है। मैं हमेशा से प्रयत्नशील रहा हूं कि मेरे समाज में, मेरे सोसाइटी में सबसे बेहतर जो काम हो वो मैं करूंगा, और मैंने किया। और लोगों से मिलवाना चाहेंगे आपके क्या आप भी इस ग्रामीण के हैं? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? राजा कुमार यादव। अच्छा, राजा कुमार यादव जी, आप भी राढ़ी उत्तरी पंचायत से? जी जी। अच्छा, आप अपने मुखिया के काम से क्या खुश है या गलत है? पूरा संतुष्ट है। संतुष्ट है। जो भी है इंजाम लगाया जा रहा है गलत। अच्छा अच्छा। हाँ। विकास का लेकर के क्या है, मतलब आपको हो सकता है कि बोलचाल में आपसे अच्छा होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर कैसा अच्छा है? क्या विकास कार्य पहले के मुताबिक डेवलप किया है, ग्रो किया है, या वहीं के वहीं है? वो तो आप जाकर देख सकते हैं पंचायत में घूमकर। अच्छा अच्छा। कैमरा लेकर जाकर देखिए और फोटो खींचिए और तब सबको दिखाइए। अच्छा अच्छा, कहीं ना कहीं विकास हुआ है। और भी लोगों से मिलवाएंगे हम। क्या नाम हुआ चाचा आपका? तन्नुक यादव। शंभू यादव। तन्नुक यादव। अच्छा, टन्नुक यादव। हाँ। तो बताइए कि अभी जो राढ़ी उत्तरी पंचायत में क्या वाकई में विकास बढ़ रहा है या सब हवाबाजी है? 15 साल में नहीं हुआ तो उतना विकास हुआ है। पप्पू मुखिया जी थे, कहाँ बनाया खरूबाड़ा भरपूरा में, चाहे दंगाई टोला में। आज ये काम कर रहा है, इसीलिए ये लोग पर इनाम नंबर 1 सब ऐसा लगा रहा है कि कुत्ता के जैसे भूख रहा है कि हमको मिले। करोगे तब ना मिलेगा। अपना पैसा लगाओ, कमाओ। मुखिया कहता कि तुम लगाओ, हम दस्तखत करेंगे। हम खुद बोला था। नहीं, आप एक चीज बताइए कि मुखिया जी के काम से आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। झंडा तोलन हुआ था? हाँ हुआ था। ये देखिए, फोटो लीजिए ना आप दिखा सकते हैं। इनका दिखाइए यहाँ पर। वाकई में देखिए यहाँ पर, देखिए कैमरामैन से अनुरोध है कि जो झंडा यहाँ तोलन हुआ था, यहाँ का आप दृश्य ले अशोक चक्र देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो इल्जाम जो इन पर लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमको बेबुनियाद नजर आता है। और कहीं ना कहीं वो जो उच्च पदाधिकारियों का आवेदन दिए हैं, जो लेने वाले अधिकारी है, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप जा करके तथ्य को देखें और उसको सही तरीका से निष्कर्ष निकाले। और भी लोग से मिलवाते हैं हम आपको। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम हुआ द्रवलाल यादव। आप भी खजुरबाड़े से हैं? जी हाँ। राढ़ी उत्तरी पंचायत से? जी, 5 नंबर वार्ड पड़ता है। मुखिया जी काम कर रहे हैं पंचायत में? बहुत ज्यादा काम किए हैं। 20 बरस जो पहले नहीं किया था वो पिछले मुखिया उससे ज्यादा ही डेवलप किया है। जैसे काम करने में बहुत माहिर है। नल जल में अवैध निकासी किए हैं? नहीं, नंदल में वो एजेंसी के थ्रू काम, माने पैसा जो उनका आया था बन के, उसके थ्रू जो है पैसा ही दिए हैं। चलिए और भी युवा से मिलवाते हैं, जो युवा कहीं न कहीं इस राढ़ी उत्तरी पंचायत के एक समाज सेवी के तौर पे भी आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार यादव हुआ। अच्छा, अभी राढ़ी उत्तरी पंचायत से? राढ़ी उत्तरी पंचायत के हम आम जनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मुखिया जी के काम से कितना % आप संतुष्ट हैं? देखिए, मुखिया जी के काम से सबसे खुश नहीं है। आप मीडिया कर्मी से हैं, आप जीरो ग्राउंड पर जाइए, एक एक तथ्य एक एक जीरो ग्राउंड से दिखाइए कि जो गली का PCC ढलाई हुआ है, जो 20 साल बना मात्र 2 साल, 20 साल बना मात्र 2 साल, जो 20 साल में नहीं कार्य हुआ है वो आपको 2 साल में हुआ है। और जो भी कार्य हुआ है एकदम वेरीफाइड कार्य हुआ है, एकदम सस्तुत। और जनता में इस बात की खुशी है कि जो 20 साल में कार्य अधूरा था, नहीं हो पा रहा था, जहां रोडों में पानी लगा था, नाली का व्यवस्था नहीं था, यातायात व्यवस्था ठीक नहीं था, सारा सुचारू रूप से चला रहे। मुखिया जी पर आरोप और एलिगेशन उसी पर होता है जो काम करता है। जो आज तक 20 साल काम नहीं हुआ, उस पर कोई आज तक मीडिया नहीं गया होगा, कोई एलिगेशन नहीं हुआ होगा। काम एलिगेशन उसी पर होता है जो काम करता है। हमारे मुखिया जी युवा है, नौजवान है, युवा है, नौजवान है और काम कार्य कर रहे हैं और करेंगे।
मुखिया जी पर जो एलिगेशन लग रहा है, जो आरोप लग रहा है कि ये कार्यकारिणी में अवैध तरीके से सिग्नेचर करवा लेते हैं, अवैध तरीके से अंगूठा लगवा लेते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये जितने वार्ड सदस्य हैं ये बहुत भोले भाले सीधे हैं, इनका कोई कसूर नहीं। इनको डाइवर्ट किया जाता है कि ताकि इस पंचायत का विकास नहीं हो, वार्ड का विकास नहीं हो, और ये इल्जाम मुखिया को लगे। मेरा मानना है कि वार्ड सदस्य बहुत भोले भाले हैं, ये दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। राढ़ी उत्तरी पंचायत के जनता को मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं सभी अमामसो देवतुल्य जनता से यही आग्रह करता हूं कि आप लोग जो भी वार्ड सदस्य हैं उनके साथ मिलकर के एक कोऑर्डिनेशन, आपसी सामंजस्य बनाइए कि और समझाइए बुझाइए कि इस प्रकार का जो ये लोग कर रहे हैं, गलत दिशा में अगर जा रहे हैं वो न जाए। समाज के हित के लिए जो विजन, जो नीति अगर मुखिया जी बना रहे हैं उस पे सब लोग मतलब साथ दे, सार्थक रूप से, हाँ समझे, और मजबूती के साथ जो है हर एक जगह, एक एक गली, एक एक जो जगह है जो खाली, जो वंचित है, जहाँ लोगों को आने जाने की में समस्या हो रहा है, सड़क नाले का, उसको जो हम लोग पहले पूर्ण करने का काम करें। हमने आपको दिखाया वार्ड मेंबर का भी एलिगेशन और मुखिया के सुपुत्र जी का भी मतलब उस पर जो अपना वक्तव्य रखे हैं। कहीं ना कहीं आम जनता इस चीज़ को समझ सकती है कि क्या सही है, क्या गलत है। और आप देखते रहिए द ग्रामीण प्रेस। आपके साथ मैं हूं मिस्टर मधुसूदन यादव। नमस्कार, जय हिंद।